Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. As you all know, we are studying the chapter 1 Basic Concepts in Geometry of Standard 9th Geometry. In today's video, we'll be learning about some postulates given by Euclid. अब ये जो मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, इन्होंने काफी postulates दिए, इसमें से कुछ 5 postulates हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल postulates क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी हम वो रिवाइज करेंगे. Postulates are the self-evident geometrical statement. सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट मतलब उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, या फिर ये जो स्टेटमेंट है जैसे यूक्लिड ने दिए हैं तो ये हमें ऐसे ही समझ में आते हैं, इनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है. अब देखो पहला पोस्टुलेट है देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट. अब ये चीज हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता है कि सपोज ये एक पॉइंट दिया है ऐसा, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होगी. जैसे अब देखो ये एक लाइन पास हो रही है, ओके, ये एक लाइन पास हो रही है, ये एक लाइन है, तो ऑब्वियसली ऐसे इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है. ये पॉइंट कहीं भी रहने दो, आप कोई भी प्लेन में रहने दो, पर हर पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है. इसे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है, ये पढ़ के ही समझ में आ जाता है. ओके, जैसे नेक्स्ट देखो देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. अगर दो पॉइंट्स है, सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, सो ये दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. जैसे अब ये पास हो गई, अब ऑब्वियसली हम दूसरी लाइन इससे पास नहीं कर सकते हैं. हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे एक और पॉइंट है, तो ये दो पॉइंट से ये कैसी लाइन पास होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं एक पॉइंट से इनफिनिट लाइंस पास हो सकती है, लेकिन दो पॉइंट जब रहेंगे तो उनमें से एक ही लाइन पास होगी. अब देखो ये दो पॉइंट्स है तो ये एक ही लाइन पास होगी. आ रहा है ध्यान में आपको? तो दो पॉइंट्स पे से एक ही लाइन पास होगी, वो दो पॉइंट्स कहीं भी रहने दो, एक पॉइंट इंडिया में रहने दो, एक पॉइंट ऑस्ट्रेलिया में रहने दो, तो भी ये दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास होगी. ओके, अब देखो नेक्स्ट अ सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस. आपको एक रेडियस दिया है, आप सर्कल ड्रॉ कर चुके हो, आप कंपास से ड्रॉ करते हो. सपोज 4 सेंटीमीटर का आपको सर्कल ड्रॉ करने को बोला, तो आप क्या करते हो, एक एंड है कंपास का वो 0 पे रखते हो, और आपका पेंसिल का जो पॉइंट है वो 4 पे रखते हो स्केल पे, ओके, आपके रूलर पे, और देन आप सर्कल ड्रॉ करते हो. तो इनका क्या बोलना है, अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एट इट्स सेंटर. अब जब आपको सपोज आपका ये बुक है, ओके, फॉर एग्जांपल ये लो आप टेक्स्ट बुक लो सपोज, ओके, ये आपका टेक्स्ट बुक है, इन्होंने आपको बोला 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो. आप क्या करते हो, कंपास लेते हो, ओके, उस स्केल पे 4 सेंटीमीटर काउंट करते हो बराबर, और फिर वो कंपास का टिप आप कहीं भी रख सकते हो, यहाँ पे रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, और आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, बराबर है. तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसका रेडियस का मेजरमेंट चाहिए, बराबर है, वो मिल गया आपको. तो सर्कल कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एट इट्स सेंटर. अब ये और डिटेल में एक्चुअली रहता है. एनी पॉइंट एट इट्स सेंटर मतलब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपने जैसे ग्राफ पेपर देखा होगा, सो हम ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बराबर है, और इनमें पॉइंट्स प्लॉट होते हैं जिसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रहते हैं. तो हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर ये 0 0 भी आ सकता है, 1 2 आ सकता है, ओके, -1 2 आ सकता है. तो ये और डिटेल में कंसेप्ट है, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि a circle of given radius can be drawn taking any point at its center. आप कोई भी पॉइंट सेंटर आप वो सर्कल का सेंटर ये ग्राफ में कोई भी पॉइंट ले सकते हो, until and unless it is mentioned कि भाई हाँ सर्कल 0 0 पे ही आना चाहिए, सर्कल 3 2 पे आना चाहिए. जब तक ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, आप कोई भी पॉइंट को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, देखो all right angles are congruent to each other. अब ऑब्वियस सी बात है, राइट एंगल मतलब जैसे किसी ने बोला राइट एंगल तो हमारे दिमाग में क्लिक होता है 90 डिग्री, बराबर है. सो दुनिया के सारे राइट एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि सबका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री रहेगा. अब ये फिफ्थ पोस्टुलेट देखो, ओके, इस पे कंसंट्रेट करो पूरा फिफ्थ पोस्टुलेट पे. If two interior angles formed on one side of a transversal of two lines. अब देखो यहाँ पे ये 2 लाइंस है L और M, और ट्रांसवर्सल है N. ओके, ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट में डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं. सो ये 2 लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल ने इन 2 लाइंस पे 2 एंगल तैयार किए और वो इंटीरियर एंगल्स है,
मतलब इसके साइड में है, दोनों लाइंस के साइड में, एक साइड में है। ओके, एक तो दोनों ये साइड में आएंगे, दोनों वो साइड में आएंगे। सो ये इस साइड में है। इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड, ओके, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, तो यहाँ पे दोनों एंगल्स राइट साइड पे तैयार हुए हैं। ओके, ऑफ टू लाइंस एड अप टू लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब ये दो लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे ये दो एंगल्स एक साइड तैयार हुए हैं, यहाँ पे दोनों राइट साइड तैयार हुए। अगर इनका एडिशन एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स मतलब 90 टू 180 डिग्री, इनका एडिशन अगर 180 से छोटा आता है तो द लाइंस प्रोड्यूस, मतलब अगर ये लाइन आगे प्रोड्यूस करते हैं हम इन दैट डायरेक्शन, इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो पोस्टुलेट है, बिकॉज ये लेसन नंबर 2 का जो थ्योरम हमें देखना है, इंटीरियर एंगल थ्योरम, ओके, उसके लिए बहुत काम है, वहां पे इसका यूज होगा। सो देखो सिंपल बात है, दो लाइंस है, एक लाइन है और एक लाइन एन, और लाइन एन ट्रांसवर्सल है। सो क्या किया, लाइन एन ने ये दो इंटीरियर एंगल्स तैयार किए इस लाइन, इन दोनों लाइंस पर, वो भी सेम साइड पे, यहाँ पे दोनों राइट साइड पे हैं। अब ये दो इंटीरियर एंगल्स तैयार हुए हैं, बराबर है। सपोज ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है अभी हाल फिलहाल, फॉर एग्जांपल, ओके, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, बस अभी हाल फिलहाल इतना है, और ये दो एंगल्स तैयार हुए ऑन द सेम साइड ऑफ दीस लाइंस। अगर ये दोनों एंगल का एडिशन 180 से छोटा आता है, एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180 डिग्री आ रहा है, अगर ऐसा होता है, सो ऐसा होने पर अगर यदि हम ये लाइंस आगे प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। कब कब इंटरसेक्ट करेगी ये दो लाइंस एक दूसरे को, जब वो जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड तैयार हुए हैं उनका सम अगर 180 आ रहा है, तो ये लाइंस अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दिस इज द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। ओके, so now we'll study theorem, the first theorem of standard 9 and the first proof of your life. okay, पहली बार आप लाइफ में थ्योरम प्रूफ करने वाले हो। काफी सिंपल थ्योरम है, इसका डायरेक्ट प्रूफ है हमारे पास। ओके, ध्यान दो अच्छे से, ये स्टेटमेंट की मदद से ही हम डायग्राम भी लिखेंगे, उस पर से गिवन पार्ट भी लिखेंगे, टू प्रूफ भी लिखेंगे, और फिर गिवन और टू प्रूफ की मदद से हम प्रूफ करेंगे। ओके, और ध्यान दो स्टेटमेंट क्या है, the opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measure। इस पे समझ में आता है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें तैयार करना है। ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, इनका नाम दे देंगे, ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ। क्या आप देखो, the opposite angles formed by two intersecting lines। अब गिवन पार्ट में क्या आएगा, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओके, ए डैश ओ डैश बी एंड सी डैश ओ डैश डी। इसका मतलब आपको पता है कि पॉइंट्स ए ओ बी आर कोलिनियर, और सी डैश ओ डैश डी का मतलब पॉइंट सी ओ एंड डी आर कोलिनियर। इतना पार्ट गिवन है। द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। हमको क्या प्रूफ करना है कि अब जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है ना, तो दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। ओके, पहला पेयर है एओसी, इसका अपोजिट है बीओडी, तो हमें ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बताना है। एंगल एओसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीओडी, या फिर इक्वल मेजर, इक्वल रहने दो। और दूसरा क्या बताना, ये एक पेयर हो गया, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स तैयार होते हैं। ये पहला पेयर हुआ एओसी बीओडी, ये हमको इक्वल बताना है, और दूसरा पेयर है एओडी बीओसी, वो इक्वल बताना है। एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। अब देखो प्रूफ काफी सिंपल है, ये आएगा इन द फिगर, ये फिर से लिख लो एक बार, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब देखो, अब ये प्रूफ पार्ट करना है आपको। ये फिगर में देख देख के क्या समझ में आ रहा है, एक बात तो ये समझ में आती है
कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD, देखो ध्यान दो अच्छे से, AOC ये एंगल प्लस AOD, ये दोनों एंगल का एडिशन क्या आएगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, और also angle AOD, this angle plus BOD is again 180। टू नाम दो, अगेन लीनियर पेयर एंगल्स। देखो क्या किया हमने, एंगल AOC इक्वल टू BOD बताना था, डायरेक्ट तो कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश हो रहा था, तो हमने क्या किया AOC प्लस AOD ये दोनों एंगल लिए। देखो ये AOC एंड AOD इनका एडिशन 180 लीनियर पेयर एंगल्स, और फिर AOC के साथ किसको जोड़ना है हमको BOD को, और BOD के साथ AOD लो, क्योंकि AOD ऑलरेडी AOC के साथ आ चुका है, मतलब ये AOD प्लस BOD इज 180 अगेन लीनियर पेयर एंगल्स। अब देखो आप अगर गौर करोगे तो 1 और 2 दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड है 180 डिग्री 180 डिग्री, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है इसका मतलब अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है इसमें इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम वैल्यू है AOD विद सेम साइन पॉजिटिव साइन, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ये आ गया आपका फर्स्ट प्रूफ। और बाद में आप लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो देखो प्रूफ काफी आसान था, ये आपके लाइफ का पहला प्रूफ है। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेटमेंट क्या था, अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। हमको ये प्रूफ करके बताना था कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल है। सो इसकी मदद से हमने स्टेटमेंट की मदद से फिगर ड्रॉ किया, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ऐसा बताया। लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, A डैश O डैश B मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, C डैश O डैश D मतलब ये तीनों पॉइंट्स भी कोलिनियर है। हमको क्या बताना है कि जब ये अपोजिट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल तैयार होते हैं और वो दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एंगल AOC और BOD ये एक पेयर अपोजिट एंगल्स का ये इक्वल बताना है। ओके, और दूसरा पेयर है AOD BOC, ये दोनों इक्वल बताना है। सो हमने AOC BOD से स्टार्ट किया, एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया उनके बीच। कैसे, एंगल AOC प्लस AOD ये दो एंगल देखो जो रेड में दिख रहे हैं आपको मार्किंग, उनका एडिशन 180 आएगा, वन नाम दो लीनियर पेयर एंगल्स। अब हमें AOC के साथ BOD चाहिए और AOC के साथ एक्स्ट्रा में AOD आ गया, तो इस AOD को फिर से BOD के साथ लो, तो AOD प्लस BOD इज 180। ऐसा क्यों किया, यहाँ पर 180 आ गया था, यहाँ पे भी 180 जब आता है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल होने की वजह से हमें फायदा ये होगा कि एज दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों के फिर लेफ्ट हैंड भी इक्वल रहेंगे। सो AOC प्लस AOD इज AOD प्लस BOD। और अब AOD ये रूल आपको पता ही होगा, इक्वल टू के अपोजिट साइड सेम वैल्यू विद सेम साइन कैंसिल होता है, तो बच गया एंगल AOC इज इक्वल टू BOD, जो कि हमारा प्रूफ था। और ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमें ऐसा लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC।